हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते। मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज का मेरा टॉपिक है सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसे मणिपुर चक्र भी बोला जाता है। ये हमारे शरीर का तीसरा चक्र है। मणिपुर दो शब्दों से मिलके बना है। मणि इसका मतलब होता है रत्न और पुर का मतलब होता है स्थान। तो जो रत्न का स्थान हो वो है मणिपुर चक्र। ये हमारे शरीर के अग्नि तत्व को दर्शाता है। ये फायर का एनर्जी सेंटर है हमारी बॉडी में। इसका बीज मंत्र होता है रम। ये चक्र एक तरह से एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे सेल्फ का, स्वयं का। हमारे जो एक अंदर से पावर आती है, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, हमारा आत्मसम्मान होता है, हमारी डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है, वो सारी चीज़ें सोलर प्लेक्सस से ही हमारे अंदर आती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मणिपुर चक्र ये हमारे अग्नि तत्व से कनेक्टेड होता है, तो ये हमारी शरीर के डाइजेशन को भी देखता है। और आपको ये पता होगा कि भोजन को पचाने के लिए अग्नि तत्व का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप ये पता कर सकते हो कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र इम्बैलेंस है। सोलर प्लेक्सस चक्र के इम्बैलेंस होने का फिजिकल सिम्टम्स बहुत ऑब्वियस है और आपको ये तुरंत पता चल जाएगा। जैसे कि आपकी पाचन संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाइजेशन की आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है या फिर आपको इंडाइजेशन रह रहा है, तो आपका सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस हो सकता है। और आपने कई बार एक बीमारी का नाम सुना होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसे IBS भी बोला जाता है, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो हर एक खाने को पचा नहीं पाता और उसे काफ़ी सारे परहेज को करना पड़ता है। तो सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस होने से ये बीमारी भी होती है। और बहुत तरह के जो ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, जैसे एनोरेक्सिया हुआ या फिर एक्सेसिव खाने की आदत हो गई या बहुत ज़्यादा वेट गेन होना, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाना, ये सब इस चक्र के इम्बैलेंस होने से भी होता है। यहाँ तक कि गॉल ब्लैडर स्टोन का होना, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम होना, ये भी इसके इम्बैलेंस होने से होता है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी इसके इम्बैलेंस होने से आती है। जिन लोगों के मसूड़ों में प्रॉब्लम होती है, जैसे सेंसिटिव मसूड़ों का होना, उसमें से खून आना, ये सब भी इसके इम्बैलेंस होने की एक निशानी है। ये थे वो सारे फिजिकल सिम्टम्स जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र आउट ऑफ बैलेंस है या फिर ब्लॉक्ड है। अब हम ये जानेंगे कि क्या क्या इमोशनल चीज़ें होती हैं। तो जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो आपके सेल्फ वर्थ इशू से कनेक्टेड होता है। अगर आपको सेल्फ वर्थ इशू है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप सेल्फ लव में नहीं हो, आप अपने ऊपर डाउट करते हो, आपका कॉन्फिडेंस कम है, आप एक विक्टिम माइंडसेट में रहते हो, आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है, जीने की इच्छा इतनी नहीं आ पा रही है, आप अपनी लाइफ में बाउंड्रीज नहीं बना पा रहे, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और इससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र आउट ऑफ बैलेंस है। आज के टाइम में मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है उनका सोलर प्लेक्सस चक्र इम्बैलेंस है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको भी सेल्फ वर्थ इशू और लो कॉन्फिडेंस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, इनका सामना करना पड़ता है होगा। तो अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप अपने सोलर प्लेक्सस को बैलेंस में लाओ, तो आपका ये सेल्फ वर्थ इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे कि सोलर प्लेक्सस आखिर ब्लॉक
और आउट ऑफ बैलेंस क्यों हो जाता है। तो कई बार कुछ लोग जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनको अपने पेरेंट्स की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग मिलती है, उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, या फिर बचपन में उनको काफ़ी लोगों द्वारा बुली किया जाता है, उनको ये दिखाया जाता है कि दे आर नॉट गुड इनफ, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो या जो भी उनके केयर टेकर है, उनके फ्रेंड्स, उनकी सोसाइटी, उनका सर्कल। जब भी आप एक बच्चे को उसकी सेल्फ वर्थ को लेकर के मजाक बनाते हो या फिर उसे कुछ बोलते हो, बुली करते हो, तो उसके अंदर ये सेल्फ वर्थ इश्यूज आने लगती हैं। ये एक ब्लॉक क्रिएट करता है और धीरे धीरे ये चीज़ आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को ब्लॉक कर देती है। तो देखा आपने कि इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जब आप अपने बच्चे को या किसी भी बच्चे को आप बुली करते हो या उसको नॉट गुड इनफ फील कराते हो, तो वो चीज़ें उसके अंदर कितने डीप वुंड्स क्रिएट कर देती हैं। तो प्लीज़ अगर आपके घर में या आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप इस चीज़ को रोकें। कई लोगों में कभी मेंटल अब्यूज़ या फिजिकल या इमोशनल या सेक्सुअल इस तरह का अब्यूज़ हुआ हो तो भी वो उनके कॉन्फिडेंस को, उनके सेल्फ एस्टीम को बहुत डैमेज करता है और सोलर प्लेक्सस उनका ब्लॉक हो जाता है। सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस होने की वजह से लोग काफ़ी कंट्रोलिंग भी हो जाते हैं और थोड़े टॉक्सिक माइंडसेट में, एक विक्टिम माइंडसेट में भी चले जाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि सोलर प्लेक्सस चक्रा को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सेल्फ कंपैशन सीखना होगा। अगर हम दूसरों को कंपैशन दे रहे हैं तो हमें अपने आप को भी वो कंपैशन, वो प्यार देना होगा। हमें अपने आप को ये बताना होगा कि वी आर वर्दी इनफ, वी आर वर्दी इनफ ऑफ लव, वी आर वर्दी फॉर एवरीथिंग। हम भी ये चीज़ डिज़र्व करते हैं। तो अगर कभी भी आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो आप सेल्फ ब्लेमिंग एनर्जी में ना जाएं और अपने प्रति भी आप कंपैशन रखें। ओवर एनालाइज नहीं करना है खुद को, ओवर क्रिटिसाइज नहीं करना है। अगर कोई गलती हुई है उसको आप एनालाइज करो, उसका सोल्यूशन ढूंढो। लेकिन कई बार लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में डूब जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है और आपको अपने साथ भी कंपैशन रखना है। आप कुछ योगा पोजेस भी कर सकते हो जिससे आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस में आए। पहला है बो पोज, दूसरा है नवासना, तीसरा है वीरभद्र आसन, चौथा है भुजंग आसन। आप कुछ अफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हो जैसे कि आई स्टैंड इन माई पर्सनल पावर, मैं अपने खुद की शक्ति में खड़ा हूँ। आई ऑनर द पावर विद इन मी, मैं अपने अंदर की शक्ति का सम्मान करता हूँ। आई एम करेजियस, मैं हिम्मती हूँ। आई कैन क्रिएट पॉजिटिव चेंज इन माई लाइफ, मैं अपनी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को ला सकता हूँ। आई एम ओपन टू न्यू आइडियाज़, मैं अपने जीवन में नए विचारों का स्वागत करता हूँ। आई डोंट सीक द अप्रूवल ऑफ अदर्स, मैं अपने जीवन में दूसरों की स्वीकृति को स्थान नहीं देता हूँ। अगर आप रोज ये अफर्मेशंस बोलते हो तो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में काफ़ी बैलेंस आने लग जाएगा जो आपको फील होगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सोलर प्लेक्सस चक्रा के कारण आपको क्या लगता है कि और क्या क्या सिम्टम्स आपके अंदर आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।